डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और उसका लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है। अब आखिर बैक्टीरिया की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसानात हैं। तो बैक्टीरिया जो है बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। अगर हम उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके फ़ायदे हैं, और अगर हम इसके जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन देखें तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके कुछ फ़वाइद बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा इसके बरक्स अगर हम इसके जो है ह्यूमन बींग्स के ऊपर अफेक्ट्स देखें तो ये बहुत सारे जो है मतलब कि हमारे लिए हार्मफुल के तौर पर भी है, मतलब कि इसके नुकसानात भी हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को ये नुकसान पहुंचाता है, पैरासाइट के तौर पर भी है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम इकोलॉजिकली इसको देखें तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया हमारे लिए। हाई एडेप्टेबल है, आपको पता है कि हर तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। तो बैक्टीरिया चाहे वो हाईली मतलब कि हॉट इन्वायरमेंट हो तो उसमें भी सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब है कि हर जगह पर जो है ये सर्वाइव करने की एबिलिटी रखता है। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हर जगह पर पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंट इन कंप्लीशन ऑफ साइकिल। अच्छा, अब बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन वगैरह। इनकी जो है साइक्लिक जो मूवमेंट होती है, जो साइकिल है वो कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। बहुत से जो है नाइट्रोजन जैसे हो गया, फास्फोरस हो गया, तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। सल्फर साइकिल है, कार्बन साइकिल है या फिर फास्फोरस साइकिल है, तो सारे के सारे जो कंप्लीशन है वो इसकी मदद से हो रहे होते हैं, इन साइकिल्स की। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो सबसे पहले इसके लॉसेस देखते हैं कि इकोनॉमिकली जो है ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है इसकी, या कौन सा हमारे लिए जो है नुकसान का बायस बन सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स। अब देखो, घरों में आपके पास सब्जियां होती हैं या फिर फ्रूट्स पड़े होते हैं, तो उन फ्रूट्स की या फिर वेजिटेबल्स की जो नाकारापन है, ये गल सड़ जाना, ये किस वजह से हो रहा होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है। तो स्पॉइलेज कर रहा होता है, उसको तबाह कर रहा होता है, उसकी जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, वो बैक्टीरिया इसकी रीज़न है। तो नंबर 1, प्लांट पैथोजेंस एडवर्सली इफेक्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब बहुत सारे जो हैं प्लांट्स, खेतों में किसान जब कोई फसल उगाते हैं तो वो गल सड़ जाते हैं, उनके ऊपर जो है कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं। तो फसलों में जो तबाही है, फसलों की, खेतों में कीड़े मकोड़ों का आ जाना, उसके जो है डिस्ट्रक्शन कर देना, ये भी बैक्टीरिया करता है। तो बैक्टीरिया के ये भी नुकसानदाह पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे जो है इसके नुकसान होते हैं। इसके गेंस, इसका फ़ायदा क्या है? अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो यूज्ड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इनको यूटिलाइज किया जा रहा होता है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में। तो जैसे कि फूड की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं हम बैक्टीरिया की मदद से। ड्रग्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो है उनकी जो है मेडिसिन्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स यहाँ पर पॉइंट था वो मैंने मिस कर दिया। तो एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स वगैरह बनाने में जो है इसको यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। मेडिकल इंपॉर्टेंस, हार्मफुल हैं तो इसके बहुत सारे हार्मफुल नुकसान आते हैं, बेनिफिशियल भी है। कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन बींग में जो है ये बहुत सारे जो है डिजीज़ काज करता है ह्यूमन बींग के अंदर। इसके अलावा 200 स्पीशीज़ हैं ऐसी जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी मेडिकल बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिकली बेनिफिट्स भी ये प्रोवाइड करता है। जिस तरह इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं मेडिकली पैथोजेंस के तौर पर है, इसी तरह इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सम बैक्टीरिया इनहिबिट द बॉडी ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। तो ये इनहिबिट करता है, मतलब कि बहुत सारे जो है जरासीम से किल करने के लिए। विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। अब ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, वो विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया विटामिन के की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब कि एक तो ये
हमारी बॉडी एनिमल्स की बॉडी के तौर पर ये इनहिबिट कर रहा है। दूसरा जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन बॉडी की जो है जो लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ पर जो विटामिन के की प्रोडक्शन का, इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी के लिए जो मेडिकली ये इम्पोर्टेंट भी है इसके बेनिफिट्स में। तो ये आज का लेक्चर जो है आप हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया था, इसके हमने बहुत सारे जो है बेनिफिट्स भी पढ़े और इसके लॉसेस भी पढ़े। इकोनॉमिक पढ़ा, इसके अलावा जो है हमने इसके अलावा इकोलॉजिकल इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी और मेडिकल इम्पोर्टेंस, ये तीन होती हैं जो नॉर्मली जो है इसके ऊपर बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। तो आपने इनको याद रखना है अच्छी तरह से। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मुतमईन हैं मेरे इस चैनल से या लेक्चर से तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।